अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो विद रुफैदा। पार्ट 2 में हमने देखा कि बाइल्ड सॉल्ट्स फैट ड्रॉपलेट्स को इमल्सिफाई करता है और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, बाइल्ड सॉल्ट्स फैट को डाइजेस्ट नहीं करती है। तो अब सवाल ये है कि आखिर फैट को डाइजेस्ट कौन करता है और डाइजेशन के बाद ये मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन से बॉडी के अंदर एंटर कैसे करते हैं। आज हम इसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अब जब बाइल्ड सॉल्ट्स ने फैट ड्रॉपलेट्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है तो एंजाइम्स को काम करने में बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पर एंट्री होती है डाइजेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम की, जो है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये एंजाइम पैनक्रिया से रिलीज होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। इसका मेन फंक्शन होता है ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करना। याद है हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि एक ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल में होते हैं 1 कोलेस्ट्रॉल बैकबोन एंड 3 फैटी एसिड्स। पैनक्रियाटिक लाइपेज इस ट्राइग्लिसराइड को तोड़कर बना देता है 2 फ्री फैटी एसिड्स एंड 1 मोनोग्लिसराइड। अब ये मॉलिक्यूल पहले से काफ़ी छोटे हो चुके हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है। फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स तो डाइजेस्ट हो गए, लेकिन ये अभी भी वाटर में तो डिसॉल्व नहीं हो सकते और इंटेस्टाइन का एनवायरनमेंट मोस्टली वाटरी है, तो ये इंटेस्टिनल सेल्स तक कैसे पहुंचेंगे। बॉडी ने इसका भी एक इंटेलिजेंट सोल्यूशन निकाला है और इसका नाम है माइसेलिस। माइसेलिस को आप टाइनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल समझ सकते हैं। ये बाइल्ड सॉल्ट से मिलकर बना है। माइसेलिस के अंदर होते हैं फ्री फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स विच इज विटामिन ए, डी, ई एंड के, और बाहर की साइड वाटर फ्रेंडली होती है। इसी वजह से माइसेलिस वाटरी इन्वायरमेंट में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। अब माइसेलिस इन मॉलिक्यूल्स को लेकर इंटेस्टिनल वॉल्स तक आती है। यहाँ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं इंटेरोसाइट्स। माइसेलिस इन सेल्स के पास आकर रुकती है, फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स को इंटेरोसाइट्स के अंदर रिलीज कर देती है। लेकिन बाइल्ड सॉल्ट्स खुद सेल्स के अंदर नहीं जाते, ये इंटेस्टाइन में ही रह जाते हैं। बाद में इन्हें दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और लिवर में वापस भेज देते हैं। इस प्रोसेस का नाम है इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। अब इंटेरोसाइट्स के अंदर एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। जो फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड अभी एंटर हुए थे, उन्हें दोबारा जोड़ दिया जाता है, यानी बॉडी फिर से ट्राइग्लिसराइड बना लेती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर तोड़ना ही था तो फिर दोबारा बनाया क्यों। इस रीज़न को हम अगले पार्ट में समझेंगे, क्योंकि अब इन ट्राइग्लिसराइड्स को ब्लड स्ट्रीम तक सेफली ट्रांसपोर्ट करना है और इसके लिए बॉडी एक स्पेशल मॉलिक्यूल बनाती है जिसे काइलोमाइक्रॉन कहते हैं। आज हमने सीखा पैनक्रियाटिक लाइपेज ट्राइग्लिसराइड को डाइजेस्ट करता है। ट्राइग्लिसराइड्स 2 फैटी एसिड्स और 1 मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट होती है। माइसेलिस इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। माइसेलिस इंटेरोसाइट्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। इंटेरोसाइट्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स दोबारा सिंथेसाइज होते हैं। लेकिन ये न्यूली फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स ब्लड में ट्रेवल कैसे करते हैं, क्योंकि फैट तो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती। बॉडी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करती है ये हम पार्ट 4 में समझेंगे, जहां हम काइलोमाइक्रॉन्स, लैक्टियल्स और लिम्फेटिक सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। अगर आज के लेक्चर से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बायो विद रुफैदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पार्ट 4 में, जहां हम देखेंगे कि फैट्स ब्लड स्ट्रीम तक सेफली ट्रैवल कैसे करते हैं। अल्लाह हाफिज़।